दोस्तों मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में निफ्टी 50 में 1.71% की तेज़ी हुई है और मोर देन 200 स्मॉल कैप कंपनीज में 10 से 40% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है एज ब्रॉडर इंडाइसेस आउट परफॉर्म। तो पेशेंस इज़ द की इन स्टॉक मार्केट। वैसे देखा जाए तो एफआईएस की अभी भी पूरी तरह से सेलिंग कम नहीं हुई है। पहले एक ही दिन में 10,000 करोड़ की सेलिंग भी उन्होंने की थी, फिर 4,000 करोड़ और अभी 2,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है। तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है। दोस्तों मार्केट अगले 1 साल में कहाँ होगा या अगले 1-2 महीनों में कहाँ होगा, इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। हमें तो बस मार्केट में कैसे भी करके टिके रहना है। जितनी ज़्यादा हमारी होल्ड करने की कैपेसिटी होगी उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स हम मार्केट से बना सकते हैं। बस जल्दी जल्दी पैसा बनाने के चक्कर से हमें बचना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है और F&O के चक्कर से तो दूर ही रहना है। जो जल्दी मार्केट से पैसा बनाना चाहता है वो उतना जल्दी ही मार्केट से आउट हो जाता है। इसी कारण पेशेंस रखें और अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखें। उसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ सामने आई थी कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव ठक्कर जी का कहना है कि डिस्पाइट द मार्केट्स वॉलेटिलिटी सिंस अक्टूबर, कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यू टू इमर्ज। स्पीकिंग एट मनी कंट्रोल्स ग्लोबल वेल्थ समिट, ठक्कर एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स फॉर 2025, क्योंकि इन कंपनीज की वैल्यूएशन कम नज़र आती है। तो दोस्तों सबका अपना अपना पॉइंट होता है और दोस्तों इस वीडियो में कुछ मिड साइज कंपनीज को मैं कवर करूंगा जिनमें काफ़ी करेक्शन हो चुकी थी और इन कंपनीज का बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटल्स भी सॉलिड है। एक तरह से हम इन्हें मोमेंटम कंपनीज भी कह सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है, किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो चलिए अब उन कंपनीज को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है जो 2008 से बिजनेस कर रही है। ये लीडिंग एंड टू एंड IoT सॉल्यूशंस इनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनके फ्यूचर के प्लान्स भी काफ़ी सॉलिड नज़र आते हैं। दे आर इस्टेब्लिशिंग ए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एमिंग फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर। दे एम टू जनरेट 4,000 करोड़ इन रेवेन्यू फ्रॉम इट्स सेमीकंडक्टर यूनिट इन गुजरात बाय द फिजिकल ईयर 2029-30। और इस सेक्टर को गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। द कंपनी इज लिवरेजिंग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्लूडिंग ए 40,000 करोड़ इंसेंटिव पैकेज फॉर नॉन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और भी एक्सपेंशन के प्लान्स इसके दिख रहे हैं और इस तरह की डिमांडिंग कंपनीज की वैल्यूएशन मार्केट थोड़ी ज़्यादा ही रखती है। पीई इसका अभी 110 पर है जो पहले 200 प्लस चले गया था। प्राइस टू बुक वैल्यू पहले 30 का था जो अभी 11 पर आ चुका है, तो वैल्यूएशन पहले से थोड़ी कम हो गई है। दोस्तों ये स्टॉक नवंबर 2022 में लिस्टेड हुआ था और तब से लगातार इसमें तेज़ी ही देखने को मिली थी। कोई मेजर करेक्शन इसमें नहीं हुई थी, लेकिन मार्केट में हैवी करेक्शन के चलते इस कंपनी में मोर देन 40% की करेक्शन देखने को मिल चुकी है। उसके अलावा प्रॉफिट में भी कंपनी के लगातार ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें 57.75% का बढ़िया स्टेक है और FSDS की इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोर देन 14% की होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी को आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। सेकंड कंपनी है PB फिनटेक लिमिटेड यानी कि पॉलिसी बाजार। दोस्तों ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर इंश्योरेंस एंड लैंडिंग प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स फ्लैगशिप ब्रांड्स, जिनके पास में डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस में 93% का मार्केट शेयर है, जो कि काफ़ी बढ़िया कम्पिटिटिव एडवांटेज इस कंपनी के पास में देखने को मिलेगा। इसी कारण कंपनी की वैल्यूएशन भी थोड़ी हाई ही नज़र आती है। जुलाई 2024 में इस कंपनी का PE रेशियो 1000 के लेवल्स पर था जो अभी भी 309 का शो हो रहा है, तो मार्केट ने वैल्यूएशन इसकी काफ़ी हाई रखी है। दोस्तों 2016 के बाद में इस कंपनी की सेल्स में काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। और बात करें प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट कंपनी के पहले नेगेटिव में हुआ करते थे जो अभी पॉजिटिव में आ गए हैं, तो कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो आने वाले सालों में भी इस कंपनी को अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। 52 वीक हाई से स्टॉक 35% तक करेक्ट हो गया था। और बात करें शेयर होल्डिंग्स की तो FIs का इसमें 47.78% का मेजर स्टेक है जो पहले से उन्होंने ट्रिम किया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से FIs इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। और DIS
लगातार इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 16.17% से 18.31% और फिर 20.57% की होल्डिंग्स कर दी थी, जो कि प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। ये बहुत ही टॉप क्वालिटी की कंपनी है जिसका बिजनेस, मैनेजमेंट और फंडामेंटल्स सब कुछ एकदम बढ़िया है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसल्टिंग, CX ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा एंड एनालिटिक्स, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन, एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी वेरियस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कंपनी काम करती है, जो इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, कंज्यूमर टेक, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम और भी इंडस्ट्री को सर्विसेज ऑफर करती है। और इस कंपनी के CEO है संदीप कालरा जी, जिनका कहना है कि द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन कैपेबिलिटीज नॉट जस्ट टू अचीव द नियर टर्म गोल ऑफ $2 बिलियन इन द नेक्स्ट 3 years बट टू ले द फाउंडेशन फॉर ए मच बिगर कंपनी, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है इस कंपनी की। तो अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा काम ये कर रही है। PE रेशियो कंपनी का 62.3 पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कंपनी का 20% से ज़्यादा है। डेप्ट इनके ना के बराबर है। उसके साथ में 942 करोड़ के बढ़िया फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास में अवेलेबल है। दोस्तों, Q3 में इस कंपनी ने अपने नंबर काफ़ी शानदार पोस्ट किए थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 2,498 करोड़ से बढ़कर 3,062 करोड़ की हुई थी और क्वार्टरली बेसिस पर भी सेल्स में जंप हुआ था। बात करें नेट प्रॉफिट की तो लास्ट ईयर में कंपनी के नेट प्रॉफिट 286 करोड़ के थे, जो Q3 में बढ़कर 373 करोड़ के हुए थे और प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी प्रॉफिट में हमें तेजी देखने को मिली है। तो कंटिन्यूस कंपनी के प्रॉफिट अच्छे ही देखने को मिल चुके हैं। तो अच्छा खासा बिजनेस ये कंपनी कर रही है। उसके अलावा रिटर्न्स भी कंपनी ने काफ़ी डिसेंट प्रोवाइड करके दिए हैं। 10 साल में 29% CAGR, 5 साल में 73%, 3 साल में 36% और 1 साल में 26% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, काफ़ी सारी कंपनीज के पिछले 1 साल के रिटर्न्स अभी के टाइम पर नेगेटिव में शो होंगे, बट इसके रिटर्न्स हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा FIS और DIS का इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक है। 24.75% का FIS का स्टेक है और DIS का 26.26% का स्टेक है और पिछले 2-3 क्वार्टर से FIS लगातार इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। बस DIS का थोड़ा बहुत स्टेक इसमें ट्रिम हुआ है। दोस्तों, 6,789 का इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से इसमें मोर देन 20% की करेक्शन देखने को मिली थी। अगली कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है, जो वेडिंग ज्वेलरी, एस्पिरेशनल ज्वेलरी और भी वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वेलरी ये कंपनी ऑफर करती है, जो इंडिया की टॉप 5 गोल्ड ज्वेलरी कंपनी में से एक है। PE इस कंपनी का 67 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 14% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% का है, जो कि नॉर्मल है। उसके अलावा 1,061 करोड़ के फ्री कैश फ्लो इनके पास में अवेलेबल है, जिनके ऊपर 4,550 करोड़ के थोड़े डेप्ट देखने को मिलेंगे और पाइट्रोस का स्कोर कंपनी का काफ़ी अच्छा 7 का है। दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स हमें कंटिन्यूस इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है, जो काफ़ी अच्छी बात है और Q3 में भी ईयर ऑन ईयर 5,223 करोड़ से सेल्स इंक्रीज होकर 7,287 करोड़ की हुई थी। बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट कंपनी के ईयर ऑन ईयर 180 करोड़ से बढ़कर 219 करोड़ के हुए थे और क्वार्टरली वाइज भी काफ़ी अच्छा जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला था। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी की काफ़ी शानदार रही है। 5 साल में 176% की प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल में 367% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। और बात करें रिटर्न्स की तो इस कंपनी को लिस्ट हुए अराउंड 4 साल के पास ही हुआ है, इसी कारण इसके 5 साल के रिटर्न्स शो नहीं हो रहे हैं। 3 साल में कंपनी ने 91% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, जो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स होते हैं और 1 साल में 5% के रिटर्न्स इसके शो हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है। इसी कारण बहुत सी कंपनीज के पिछले 1 साल के रिटर्न्स काफ़ी कम या फिर नेगेटिव शो होते होंगे। बात करें होल्डिंग्स की तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स का 62.85% का काफ़ी बढ़िया स्टेक है और FIS ने इसमें अपना स्टेक 15.74% से बढ़ाकर 16.37% किया था और DIS ने इसमें कोई खास चेंजेस नहीं किया था। 13.5% की उनकी अच्छी होल्डिंग्स है। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी के काफ़ी अच्छे प्लान्स हमें देखने को मिलेंगे। दिस कंपनी प्लान्स टू ओपन 170 शोरूम्स इन FY 2026 इंक्लूडिंग 90 कल्याण शोरूम्स एंड 80 कैंडेर शोरूम्स। तो अच्छे प्लान्स कंपनी के दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों इस कंपनी ने 795 का 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक मोर देन 40% करेक्ट हो गया था। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये बहुत ही पावरफुल कंपनी है जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। 40,000 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक था एज ऑफ अगस्त 2024, जो कि 17 अल्फा, P75I, 17 ब्रेवो, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, ऑफशोर प्रोजेक्ट और फास्ट पेट्रोल वेसल्स के ऊपर इनका काम प्रोग्रेस में है। उसके अलावा इस कंपनी का प्लान इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर भी है। दैट दिस कंपनी इज डेवलपिंग EV चार्जिंग स्टेशंस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सारा बिजनेस कंपनी के पास में देखने को मिलता है। अभी दोस्तों काफ़ी सारी कंपनीज में हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी, बट इस कंपनी के स्टॉक में दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी कम गिरावट हुई थी। देखा जाए तो अभी भी ये स्टॉक 17-18% ही करेक्टेड है अपने 52 वीक हाई से। उसके अलावा इसके नंबर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 2,362 करोड़ से बढ़कर 3,144 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 627 करोड़ से बढ़कर 807 करोड़ के हुए थे और क्वार्टरली बेसिस पर भी प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप हुआ था। तो काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स कंपनी के शो हो रहे हैं और रिटर्न्स भी देखिए काफ़ी अच्छे इस कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। 3 साल में 167% CAGR और 1 साल में 124% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। जहां पर काफ़ी सारी कंपनीज के रिटर्न्स नेगेटिव में आ गए हैं, वहीं पर ये कंपनी काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को मिल रही है। यही एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की निशानी है। दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इसका गवर्नमेंट के पास में देखने को मिलता है, जो कि 84.83% का है और FIS ने इसमें अपना स्टेक 1.45% से बढ़ाकर 1.55% किया था और DIS ने भी अपना स्टेक इसमें 1% से इंक्रीज करके 1.46% किया था, जो अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनीज जिसको मैंने आज कवर किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।